नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके नेतृत्व में चल रही बीजेपी सरकार के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। शेड्यूल्ड कास्ट वेलफेयर मिनिस्टर नागर सिंह चौहान ने मोहन यादव की कैबिनेट से इस्तीफा देने की इच्छा जताई है। बात यहीं तक सीमित नहीं है, उन्होंने अपनी सांसद बीवी से भी इस्तीफा देने की इच्छा जताई है। नागर सिंह चौहान जो कल तक वन मंत्री भी थे, वो इस बात से नाराज चल रहे हैं कि उनसे वन मंत्रालय छीनकर जो है रामनिवास रावत, जो कल तक कांग्रेस पार्टी में थे, उनको दे दिया गया है। रामनिवास रावत लोकसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। लगभग 13 दिन पहले उनको मंत्री बनाया गया था और 13 दिन बाद आज उनको जो है वन मंत्रालय दे दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि नागर सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी माने जाते हैं और आज के घटनाक्रम के बारे में आपको ये भी बता दें कि नागर सिंह चौहान ने आज दोपहर इस्तीफा देने की इच्छा जताई। उसके बाद वो अपने घर अलीराजपुर में चले गए। अलीराजपुर में उनके घर पर वहां के एसपी और वहां के कलेक्टर पहुंचे और उन्होंने मुख्यमंत्री से उनकी बात कराई। अलीराजपुर में उनके घर पर ये जो बैठक हुई, ये लगभग 2 घंटे तक चली और बैठक के बाद नागर सिंह चौहान ने किसी से भी कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। लेकिन जो तीर एक बार चल जाता है वो वापस कहां आ पाता है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में ये कौन सा सिलसिला शुरू हो गया है, भाजपा में आखिर क्या चल रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आखिरकार बीजेपी में मोहन यादव जी की सरकार में भी वो खेला शुरू हो ही गया, जो आप कहते थे कि कभी ना कभी होगा। नहीं, ऐसे कहिए, आखिरकार बीजेपी कांग्रेस हो गई जी। जो रोग कांग्रेस का था, जिसके लिए कांग्रेस जानी जाती थी, वो आज बीजेपी को लग गया है। अब आप इसे भारतीय कांग्रेस पार्टी कह सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो कसम खाई थी कि कांग्रेस मुक्त भारत, और वो सारा बीजेपी में भर लिया, तो वो जो है अब जी कांग्रेस युक्त बीजेपी जो हुई है, उसका ये परिणाम है कि नागर सिंह चौहान ने स्पष्ट, देखिए आदिवासी हैं, साफ बोलते हैं और हर फन में माहिर हैं, क्योंकि उनकी बड़ी हिस्ट्री शीट रही है, उनका पूरा परिवार, पूरा इलाका जानता है और उसी दम पर वो भूरिया से लड़ पाए हैं। भूरिया से लड़ पाए। वो कहते हैं ना कि जब कोई झंडा उठाने को नहीं था तब मैं था, और आज मेरा अपमान कर दिया गया और मैं इस्तीफा दूंगा, मेरी पत्नी भी देगी। तो ये जो है, ये मोहन यादव के लिए ये पहला अनुभव कांग्रेस का है। ये चीजें अभी तक कांग्रेस में होती थी, अब बीजेपी में होने लगी। कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, तो हम भाजपा में जो कांग्रेसीकरण हुआ है उसकी तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात, ये रामनिवास रावत के ऊपर भी थोड़ा सा आप रोशनी डाल दीजिए कि आखिरकार उनके साथ क्या हो रहा है। पहले तो वो इस्तीफा नहीं देना चाहते थे कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप से, या कांग्रेस की जो विधायकी थी, उनको डर था कहीं भाजपा में चले तो गए हैं लेकिन कहीं मंत्री बनाए जाएंगे या नहीं बनाए जाएंगे। फिर जब मंत्री बनाए गए तो नागर सिंह चौहान ने विरोध कर दिया वन मंत्रालय को लेकर के, और इससे पहले जो है वहां पे जिससे वो 2018 में हारे थे और जो 2023 में जिनको उन्होंने हराया वो विरोध कर रहे, तो भाजपा में हर तरफ से उनका विरोध हो रहा है। आखिरकार उनके साथ क्या चल रहा है? देखिए, रामनिवास रावत मंत्री तो बन गए हैं, कैबिनेट रैंक है, वन मंत्री बन गए। वन पर्यावरण मंत्रालय है, बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय है मध्य प्रदेश में। और इस मंत्रालय को जब तक ये नागर सिंह चौहान के पास था, पिछले कुछ महीनों में जो कुछ हुआ है, अगर मोहन यादव उसकी जांच कराएं तो एक बड़ा खेल उधर भी चल रहा था। तो रावत साहब के लिए ये जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि अभी वो ना घर पे है ना घाट पे है। मंत्री तो हैं, अब विधायक नहीं है। और उन्हें चुनौती कौन दे रहा है? उन्हें सीताराम आदिवासी और वो जो दूसरे सज्जन जिनको अभी हराया उन्होंने, भगवा कपड़े पहनते हैं, उनका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। तो अब ऐसे में क्या होगा? एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ बीजेपी के भीतर की बीजेपी, और तीसरी तरफ ये नया शुरू हो गया कि पहले वो राज्य मंत्री की शपथ ले गए, कल उन्होंने एक वीडियो जारी किया, उसमें खुद को गृह मंत्री बता दिया। तो रावत साहब की तो स्थिति ऐसी हो गई कि अब उनके नाम के आगे भूतपूर्व जब कभी लिखा जाएगा तो वन मंत्री भी हो गए। लेकिन अब वो विधानसभा में दोबारा पहुंच पाएंगे कि नहीं, 6 महीने बाद उनकी क्या स्थिति होती है, ये देखना पड़ेगा। क्यों? हालात बदल रहे हैं। आज जब देश का प्रधानमंत्री कहता है विपक्ष मेरा गला दबा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि विपक्ष मजबूत हो रहा है, और विपक्ष मजबूत हो रहा है तो अब रावत को, अब तक तो विपक्ष में थे, अब पहली बार विपक्ष का आनंद लेना पड़ेगा, विपक्ष के हमले झेलने पड़ेंगे। तो दूसरी बात ये भी कहां तक इसमें मतलब इम्पैक्ट करेगी
श्योपुर में और विजयपुर में कि जो पाला बदल के आ रहे हैं या जो अपनी पार्टी जहां से चुनकर आते हैं और दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, उनको जनता रिजेक्ट कर रही है। राजस्थान में भी हुआ है, हिमाचल प्रदेश में भी हुआ है, और प्रधानमंत्री जैसे आप कह रहे हैं कि इस तरह की बातचीत कर रहे हैं जिससे लगता है कि ऑपोजिशन स्ट्रांग हो रहा है, तो उसका क्या इम्पैक्ट विजयपुर में दिख सकता है? देखिए, अब चूंकि बहुत हो गया, मतलब 163 विधानसभा सदस्यों के बाद बीजेपी ने रावत को लिया है, उसके बाद नागर सिंह चौहान ने विद्रोह किया है। आज मुख्यमंत्री ने एसपी और कलेक्टर भेज के उनका मुंह बंद करा दिया हो, वो बात नहीं कर रहे हो, लेकिन उससे पहले वो पूरी बात कर चुके हैं। उन्होंने साफ कहा है कि मैं इस्तीफा दे सकता हूं, दूंगा, मैं विचार कर रहा हूं अपने कार्यकर्ताओं से बात करके, और मेरे साथ मेरी पत्नी भी देगी। ये बातें उन्होंने कैमरे पे कही हैं और सबने, पूरे देश ने सुनी और साफ साफ कहा कि अपमान है। अब वो तो ये भी कहते हैं कि उन्हें कैबिनेट रैंक का जो है, उनको अब आदिवासी हैं तो उनकी सोच, बोले मेरे जिले में तो 80 है ही नहीं, मैं क्या करूंगा। मतलब अभी भी वो जिले से बाहर नहीं निकल पा रहे थे बेचारे। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूं और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि क्या ये महज नाराजगी है या राजनीति भी शतरंज की तरह शय और मात का खेल है? कहीं यहां इसमें कोई शय भी दी जा रही है इनको? क्योंकि माना ये जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी हैं ये। देखिए, मैंने कहा ना, कांग्रेस हो गई है, आप उसको यूथ इन्वर्टेड देखिए, बीजेपी कांग्रेस हो गई है। ये सारी चीजें कांग्रेस में होती थी। याद करिए, 10 साल मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, किसी दिन अजीत जोगी खड़े हो जाते थे तो किसी दिन शुक्लबंद कुछ कहते थे, जो मतलब उनके सामने विपक्ष नहीं, दिग्विजय सिंह का बीजेपी से बड़ा करीबी रिश्ता था, लेकिन कांग्रेस ही उन्हें रोज परेशान करते थे, रोज खबर बनवाते थे। तो आज वो स्थिति हो गई है। अब देखिए, शिवराज सिंह की कुर्सी छीनी है नरेंद्र मोदी ने, और मतलब कोई रीजन नहीं था, इतना अच्छा चुनाव जीते थे वो। उसके बाद पहले उन्हें घर बिठाया, फिर उनके सबसे करीबी अफसरों को जिस तरह से वो किया गया, उनके कुछ लोग जो बहुत ज्यादा करीबी थे, जैसे भूपेंद्र सिंह, रामपाल सिंह वगैरह वगैरह, ये जो लोग, इनको मंत्री नहीं बनाया गया। तो इसका असर, अब ये भी आप मान लीजिए कि शिवराज सिंह दिग्विजय सिंह के बहुत करीबी दोस्त हैं, बहुत अभिन्न मित्र हैं। राजनीति में अलग अलग दल हों, एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी बोलें, लेकिन वो उनसे मार्गदर्शन लेते हैं। तो अब ये तो पक्का है कि जो कांग्रेस में जो चीजें होती थी वो बीजेपी में शुरू हो गई। नागर सिंह चौहान ने उसको जवान दे दी है, मतलब उसको शब्द दे दिए हैं। अच्छा, अगर वो चीजें सब शुरू जो बीजेपी में, कांग्रेस में हुआ करती थी, बीजेपी में हो गई हैं, तो इससे मोहन यादव की कुर्सी के लिए कितना खतरा है? देखिए, मोहन यादव की कुर्सी के लिए खतरा तो इसलिए क्योंकि अभी भी जो कांग्रेस में होता था, हाईकमान तय करती थी मुख्यमंत्री, तो मोहन यादव को भी हाईकमान ने तय करके भेजा है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने। लेकिन वो जो उनका कंट्रोल है, वो धीरे धीरे, क्योंकि उनके आसपास सब बड़े बड़े लोग हैं जी, सब तगड़े लोग हैं। कैलाश विजयवर्गीय उनके मंत्रिमंडल में है, गोपाल भार्गव नहीं आ पाए लेकिन प्रहलाद पटेल उनके मंत्रिमंडल में है, राव उदय प्रताप, जो तगड़े लोग हैं, राकेश सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए हैं, तो उन पर कंट्रोल कैसे पाएंगे? क्यों? क्योंकि मोहन यादव को विधायकों का सपोर्ट नहीं है, उनके ऊपर कृपा है नरेंद्र मोदी की। अब उत्तर प्रदेश में जो हुआ, आज एक और चीज है, इसका जिक्र मैं यहां करना चाहूंगा। ये उत्तर प्रदेश के एक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। वो जो कांवड़ यात्रा के पद पर मुसलमानों के नाम लिखवाने की जो बात हुई थी, जो बात उत्तर प्रदेश में हुई, उसी तरह की बात उत्तराखंड में हुई और मध्य प्रदेश में भी हुई। मध्य प्रदेश में भी उज्जैन में जी एक नगर निगम की ओर से आदेश निकला 20 तारीख को, फिर अचानक चूंकि उत्तर प्रदेश में बूमरैंग कर गया था वो ऑर्डर, तो उसको 21 तारीख को विड्रॉ कर लिया उसी अफसर ने कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहां एक बाबा है जो अपने आप को स्वयंभू भगवान कहता है, उसने कह दिया कि वो लिखे, उसने अपने गांव में लिखने को कह दिया, या तो राम का कि रहीम का, अभी उस पर सरकार का ध्यान नहीं गया है। तो कुल मिला के स्थिति यह है कि चारों तरफ वहां बैकफुट पे गए। मोहन यादव जी को ये ध्यान रखना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है, क्योंकि ठीक रहा उनके सर फूटेगा। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूं कि मोहन यादव के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं नागर सिंह चौहान, वो मंत्री तो अभी भी हैं, क्या एक कारण ये भी है उनका इस तरह से बयान देना और इस तरह से इस्तीफा देने की इच्छा जताना और एक तरह से खुला डिफेंस चैलेंज करना? क्योंकि जिन लोगों की वजह से मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी पोजीशन सेंटर में थोड़ी वीक हुई है, जैसे कि आपने अभी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस तरह का बयान दिया है संसद के बाहर। तो
उनके कमजोर होने की वजह से यहां पे मोहन यादव को आंखें दिखाई जा रही हैं? देखिए, पूरा परिदृश्य बदला है हेमंत जी, बहुत गंभीर सवाल आपने उठाया है। जब 240 पे बीजेपी केंद्र में सिमटी तो आपने देखा था संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया था जी, अहंकार को लेकर के। उसी तरह का बयान इंद्रेश कुमार ने दिया था, वो भी संघ के बड़े प्रोमिनेंट लीडर हैं। और उसके बाद चीजें जो चलना शुरू हुई, उसमें सबसे पहले असर हुआ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने एक मुहिम शुरू की और माना गया कि ये चूंकि 62 लोकसभा सीटों की जगह 33 पे जीत के आए बीजेपी और योगी को टारगेट किया जाए। तो वहां गतिविधि शुरू हुई, वो उठ के दिल्ली गए, अमित शाह से मिले, अमित शाह और इनका जो चला, तो वहां योगी ने दूसरा दांव खेल दिया। ये जो मुसलमानों के नाम लिखवाने का, ये तो योगी की सरकार का है। उसको धामी ने, पुष्कर सिंह धामी ने उसको फॉलो किया, क्योंकि हरिद्वार से कांवड़ शुरू होती है। तो वो जो चीज वहां हुई वो पूरी दुनिया में गई, पूरे देश में हुई। उसको लेकर बीजेपी कटघरे में आई और दुनिया नरेंद्र मोदी को जानती है, योगी आदित्यनाथ को नहीं जानती। तो ये जो रास्ता उनका खराब कर रहे थे, उनके रास्ते में कांटे बिछा रहे थे अमित शाह और नरेंद्र मोदी मिलकर, तो योगी ने एक दांव में इन्हें डिफेंसिव कर दिया। आज ये स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश की सरकार को, उज्जैन के मुख्यमंत्री रहने वाले हैं मोहन यादव जी, इनको भी जवाब देना है, क्योंकि इनके यहां भी ऑर्डर जारी हुआ था, प्रेस नोट निकला था, बाद में खंडन किया, लेकिन निकला तो भाई महाकाल को लेकर के। और कांग्रेस बीजेपी के विधायक रमेश मेहदोला ने साफ मांग की है। वो किसके करीबी है? वो कैलाश विजयवर्गीय के सबसे करीबी है। तो ये जो चीजें हैं, इन्होंने बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया है। बीजेपी का, जिसको कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की स्थिति कमजोर हुई है, वो आदमी जो सदन में जब लोग बोलते थे बाहर फेंकवा देता था, इतिहास में हुआ कि 140 एमपी बाहर हो गए, वो आज संसद की देहरी पे खड़े होकर कहते हैं कि विपक्ष प्रधानमंत्री का गला घोटने चाह रहा है। तो यहां से जो समझो आप कि ये जो फर्क है, इसका असर मोहन यादव पे जरूर पड़ेगा, क्योंकि वो कमजोर हो रहे हैं। अच्छा, मैं फाइनल सवाल आपसे सर थोड़ा इतिहास में ले जाना चाहता हूं। आप यहीं पे थे, भोपाल में ही थे, जब उमा भारती के बाद बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बने थे। और जब बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री बने हुए 6-7 महीने हुए थे, उनके खिलाफ कुछ मुहिम शुरू हुई थी। आपको याद हो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी यहीं पे बोर्ड ऑफिस चौराहे पर। तो जो उस समय शुरू हुई थी बाबूलाल गौर के खिलाफ, जो फाइनली कल्मिनेट की शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने में, क्या उसी तरह का कुछ माहौल शुरू होते हुए अभी आपको दिख रहा है कि ये चीज अलग है, या इसको इतनी जल्दबाजी होगी कोरिलेट करना इस तरह से? नहीं, जल्दबाजी तो नहीं है, कोरिलेट आप कर सकते हैं, लेकिन बाबूलाल गौर पर पहला हमला उनके चरित्र को लेकर हुआ था। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, सगुप्ता समीना, मतलब उनके पति ने बात कही थी आके, और भी कई चीजें आई थी। तो और उसको किसने, बीजेपी के लोग थे, पर वो बुजुर्ग थे, हैं तो वो भी यादव थे, ये भी यादव हैं। ये बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म पे नहीं है। कई सारी चीजें पिछले 7 महीनों में ऐसी हुई हैं जो इनकी तरफ बहुत सारी उंगलियां उठा रही हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब दिल्ली भी सोचेगी, और चूंकि उन्हें खुद आने वाले दिनों में अब सत्र शुरू हुआ है, वहां जितने हमले होंगे, वहां जितना मुकाबला नरेंद्र मोदी को विपक्ष का करना पड़ेगा, और जो संघ प्रमुख ने कहा, जो और संघ के लोग बोल रहे हैं, वो चीजें जितनी मुखर होंगी, उसका असर राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों में पड़ेगा। क्योंकि इन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री विधायकों ने नहीं चुने हैं, और ना ही वो अपनी ताकत पर आए हैं। उन्हें नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने चुना, जिसे कहें हाईकमान। जो काम गांधी परिवार के जिम्मे को लेकर के आरोप लगाते हैं कि एक परिवार की चलती थी, तो अब बीजेपी में मोदी और शाह की चल रही है। जितना वो कमजोर होंगे, उतना इन सब पर असर पड़ेगा। और वो लोग, मैं कहता हूं ना नाम लेकर, शिवराज सिंह चौहान का क्या दोष था? या तो आप, जब व्यापम हुआ था और वो सब हुआ था, तब तो मतलब सीबीआई ने जो है पैसे लेके नरसिंह घोटाले को भी दबाने की कोशिश कर दी। एक तरफ तो इतना संरक्षण था, भाई सीबीआई पैसे ले रही थी, और दूसरी तरफ अब आपने एकदम झटके से, तो अंदर सुगबुगाहट है। और उसको शब्द नागर सिंह चौहान, चूंकि आदिवासी नेता है, उसने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है। गोपाल भार्गव हिम्मत नहीं जुटा पाए, उन्होंने तो सिर्फ यही कहा कि मैं 15,000 दिन से विधायक हूं, पर मैं मंत्री नहीं बन पा रहा हूं। पर उन्होंने अपना मंत्रालय बदलते ही जो बात कही है, तो अब यह समझना पड़ेगा कि अब आप आदिवासी को भेड़ की तरह हाँक नहीं सकते। आदिवासी को अध्यक्ष राष्ट्र का राष्ट्रपति बना के आप दूसरे को वो नहीं कर सकते। अब
राकेश शुक्ला एक 50 करोड़ के 60 करोड़ के विभाग के मंत्री बनके चुप रह सकते हैं, लेकिन नागर सिंह चौहान नहीं रहेगा। और ये जो चीज है, इसका मैसेज बहुत दूर तक जाने वाला है। नागर सिंह चौहान को फिलहाल मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भले ही चुप करा लिया हो, लेकिन जो ये राजनीति मध्य प्रदेश में शुरू हुई है वो इतनी जल्दी थमने वाली नहीं है। इस जो घटनाक्रम हुआ है इसका पैरेलल ड्रॉ किया जा रहा है बाबूलाल गौर के साथ, जब वो मुख्यमंत्री बने थे और जिस तरीके से उनके खिलाफ मुहिम छेड़ी गई थी। दोनों, वो भी यादव थे, ये भी यादव हैं। तो कहा यह जा रहा है कि मोहन यादव के खिलाफ जो पहला षड्यंत्र है वो शुरू हुआ है, लेकिन क्या जो इसके पीछे लोग हैं वो कामयाब होंगे, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।